हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस हेल्दी लिविंग सीरीज। हमने बचपन से सुना अपने पेरेंट्स से एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हमने ये भी सुना हेल्थ इज वेल्थ, और हमने एरिस्टोटल को सुना कई हजार साल पहले, यू आर व्हाट यू ईट। ये तीनों ही बातें शायद उस जमाने के अंदर में बिल्कुल कारगर साबित होती थी, लेकिन क्या आज भी वो इतना ही काम करती हैं? अगर एप्पल इतना ही हमको तंदुरुस्त रख सकता था, तो फिर क्या कारण है कि आज हम अपने चारों तरफ इतनी बीमारियां देख रहे हैं, इतने लोगों को पीड़ित होते हुए देख रहे हैं? हेल्थ अगर वेल्थ है, तो क्या कारण है कि जरा सा बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं और उस हेल्थ को वापस पाने के अंदर में अपनी सारी वेल्थ लुटा के आ जाते हैं? तो डेफिनेटली देखा जाए तो हेल्थ इज वेल्थ। या राइट, दैट्स राइट। फिर हमको कहा एरिस्टोटल ने कि यू आर व्हाट वी ईट। तो आज हम खा क्या रहे, सवाल ये उठता है। तो ये जो सीरीज है, बेसिकली ये मेरा प्रयास है कि एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करने का जो लोग अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, अपने परिवार की हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, वो लोग हमारे इस कम्युनिटी का पार्ट बन के अपने लिए बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। बिकॉज मेरे इस पिछले 18 से 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर में मेरे को कुछ ऐसे लोगों का साथ मिला, ऐसी एसोसिएशन मिली जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और जिसका बेनिफिट मेरे को, मेरी फैमिली को और मेरे जाने वाले लोगों को बहुत मिला। और मैं आप लोगों से वही चीज, नाउ इट्स द टाइम, आई फील इट्स द टाइम टू पे फॉरवर्ड नाउ, और मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं इस सीरीज के माध्यम से। हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीजों, बातों, उस विषयों पे बात करेंगे जो कि शायद रोजमर्रा से संबंध रखती है, लेकिन हमने शायद उनको उस नजरिए से देखा नहीं, जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे लिए नुकसानदेह हो रही है, और अगर उन पर ध्यान नहीं दिया तो वाकई में इसके परिणाम भी गंभीर होंगे। तो आइए चलिए, सबसे पहली बात हम करते हैं कि कहा गया कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। शायद ये बात उस समय सही थी, हमारे माता पिता जब उस समय कहते थे तो उस समय कारगर होगा, और उन्होंने भी शायद उन्होंने अपने भी बुजुर्गों से सुना होगा इस बात को। लेकिन आज क्या कहानी है, आज क्या बात है? क्या वो एप्पल में ही कुछ प्रॉब्लम है, या हमारी इंफॉर्मेशन लेवल के अंदर में कुछ प्रॉब्लम है? देखिए, अगर एप्पल को ही अगर देख लें तो एप्पल की आज स्टोरी क्या है? आज हो ये रहा है कि आज इतना ज्यादा कमर्शलाइजेशन है, आज इतनी ज्यादा डिमांड है कि एप्पल को पकने भी नहीं दिया जाता है। आज फलों को, सब्जियों को पकने भी नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट जब वो कच्चे होते हैं तभी तोड़ लिया जाता है। और आप देखते होंगे कि आपके घर में भी जब फल सब्जी आती होंगी तो वो एक दो दिन कच्चे आते हैं, लेकिन एक दो दिन के अंदर वो पक जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो यही चीज वो करते हैं कि उनको पहले प्रीमेच्योरली उनको प्लग किया जाता है, फिर उनके ऊपर में कुछ सल्फेट्स वगैरह, कुछ पाउडर्स वगैरह लगा के, कुछ गैसेस को पास करके, कार्बाइड्स लगा के उनको तैयार किया जाता है, आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। और कई बार तो एप्पल के ऊपर में वैक्स लगाया जाता है, जिससे वो बहुत शाइन करते हैं, प्रेजेंटेबल हो जाते हैं, और उनकी लाइफ बढ़ जाती है, जिससे कि वो फार्म से आपके फ्रिज तक तंदुरुस्त पहुंच सके। बट लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान होता है उसके अंदर में, नुकसान वो होता है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू, बिकॉज प्रीमेच्योरली प्लग किए गए तो न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें खत्म हो जाती है। नंबर वन, इतने केमिकल्स के संपर्क में आ जाता है कि जब उनको अपने शरीर के अंदर में लेते हैं तो वो गंभीर बीमारियां देते हैं। तो मैं जब लोगों से बात करता हूं, कई बार मैं जब इस विषय में बात करता हूं, तो बहुत से लोग मेरे से बड़े बड़े नए ट्रेंड्स में देख रहा हूं कि वो जिन चीजों में फोकस करते हैं, मेरे से कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो हमारे तो अपने फार्म हैं, हम तो फार्म से मंगाते हैं, हम तो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर हैं उन चीजों का। मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो दूध में भी बहुत पर्टिकुलर हैं, हम तो अपने सामने कड़वा के लाते हैं दूध को, और हमारा तो जो आता है दूध बहुत ही महंगा वाला दूध है और बहुत अच्छा दूध आ रहा है। Things like that, you know, and then I just ask them one thing. इसका मतलब आपके परिवार में कोई कभी बीमार नहीं पड़ रहा होगा, कभी सीजनल चेंजेस का भी उसके ऊपर में कोई असर नहीं हो रहा होगा? तो उनके जवाब बड़े ही होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? अगेन, फिर ये हम जो चीजें हम बात कर रहे हैं, हमारी मदद किस तरीके से कर रही है? इसका मतलब वो मदद नहीं कर रही है। अगेन, देयर इज समथिंग रॉन्ग ईदर विद व्हाट वी आर ईटिंग और इन द लेवल ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। आज देखा ये गया, अगर हम देखें पिछले 200 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 250 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो हमने पाया ये कि पहले जो जीवन लाइफस्टाइल था वो ऐसा नहीं था जैसा आज है। बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल था और सबका एक जैसा सही लाइफस्टाइल होता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ झुकाव हमारा हो गया, तो हमारा रहन सहन भी बदल गया, हमारा खान पान बदल गया, और वो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ज्यादा हो गया, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा हो गया। और हमारे को जितने भी हमारे चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस भी वहां वाले अब हमारे शरीर में आने लगे। देखिए, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, हमारा कल्चर बदल गया, सब कुछ बदल गया, और हमने ये शायद एज्यूम कर लिया कि उसके साथ साथ हमारा शरीर भी बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, शरीर तो वही है, शरीर वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं बदलेंगी।
तो हुआ ये साहब कि साहब जहाँ हमने अपना खान पान बदल लिया, अपने काम करने का तरीका बदल लिया, अपने जीने का तरीका बदल लिया, और तो शरीर को वो एक्सेप्टेबल नहीं था, बिकॉज हमारा शरीर जो डिजाइन था वो पुराने वाले लाइफस्टाइल के लिए डिजाइन था। उसके लिए वो सबसे बेहतरीन लाइफस्टाइल था, एक्ट था, जहां पर हमारी फिजिकल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती थी, फिजिकल काम हम बहुत ज्यादा करते थे। तो अब हो ये रहा है कि जो हम आज सीजनल चेंजेस में हम परेशानियां देखते हैं या छोटी छोटी बीमारियां हम बड़ी कॉमन से देख रहे हैं, बच्चों के अंदर में, बड़ों के अंदर में, सब चीजों की जो हम जो दिक्कतें देख रहे हैं आज, वो और कुछ नहीं है, वो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है। वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो प्रोटेस्ट कर रही है कि देखिए, समझिए, मेरा ख्याल कीजिए, आप मेरे को टॉर्चर कर रहे हो, अगर आप नहीं करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि साहब देखिए, बहुत जरूरी है इस समय कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, हम क्या खाते हैं इस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि बाजार में जो मिल रहा है वो शायद हमारी वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। बाजार से जो हम जो लेकर आ रहे हैं वो सबको वही खाना पड़ रहा है, हमारे पास में चॉइस नहीं है, और हो सकता है कि उनके बहुत ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट्स हो रहे हों। तो आज ये जो कम्युनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे यही चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने खान पान के थ्रू, बिकॉज जैसा कि कहा गया पहले के जमाने में भी कि हमारा शरीर हमारे खाने से ही बनता है, बिल्कुल सही। तो ऐसा हम क्या खाएं, किस तरीके का खाएं, कितना खाएं, क्योंकि ये आवश्यक बहुत जरूरी है कि हमारा खाना है क्या, हमारा शरीर चलता किस चीजें से, क्या सिर्फ खाने से बनता है या उसके अलावा भी और कुछ चाहिए, और कितना चाहिए, इन सब चीजों की जानकारी के हमको होनी चाहिए, और हम इसी बारे में बात करेंगे। और मेरा मशवरा यह है कि ये कम्युनिटी जो है ये इसीलिए है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। मैं भविष्य में यह देख रहा हूं कि आने वाले जो वी आर नॉट प्राउड कि भाई दुनिया वाले कह रहे हैं कि इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल, और ये कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी कैंसर कैपिटल ऑल्सो। इसमें कोई गर्व नहीं है, बल्कि हमें अब ये निश्चय करना पड़ेगा कि हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हम उस कैटेगरी के अंदर में ना आए, हमारा परिवार ना आए, और हम एक ऐसा समाज बना सकें जो कि स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं इस कम्युनिटी के अंदर में। आप अपने साथ साथ और भी बहुत से लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने में। खुद जानिए, खुद अपने आप को स्वस्थ रखिए और लोगों को भी मदद कीजिए। स्वागत है आपका।